नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति सम्मान नागरिक संहिता पर आज बैठक करेगी। देहरादून में निर्माणाधीन सैन्यधाम में आज शहीदों के आंगन की मिट्टी प्रतिस्थापित की जा रही है। प्रशासन ने प्रदेश में कल से शुरू होने वाले कांवड़ मेले की तैयारियां पूरी की हैं और अगले 24 घंटों में नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। दोपहर समाचारों के साथ मैं सोनाली शर्मा। अब समाचार विस्तार से। संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति समान नागरिक संहिता पर आज बैठक करेगी। बैठक के प्रमुख और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि इस पर हितधारकों से उनकी राय मांगी जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक गैर राजनीतिक है और इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। यूसीसी में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म और लिंग के बिना समान रूप से लागू होंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि समान नागरिक संहिता पर कई दल बीजेपी का समर्थन करेंगे। श्री गोयल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग फैसलों में यूसीसी लाने की बात कही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही यूसीसी को लेकर ऐलान कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि छोटे राज्य से समान नागरिकता संहिता लागू की जाए और उत्तराखंड इसके लिए अनुकूल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के स्तर पर गठित जस्टिस देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जो मसौदा तैयार किया है उसे सरकार आगामी विधानसभा सत्र में रख सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने ट्विटर के माध्यम से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। राज्य की नदियों से जल जमाकर जल संग्रहण यात्रा देहरादून पहुंच गई है। ये जल सैन्यधाम में बन रहे अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ को चढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय सेना के 2 सैनिकों बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह के मंदिर सैन्यधाम में बनाए जा रहे हैं। साथ ही सैन्यधाम का मुख्य गेट देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से बनाया जा रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट समूह आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। शिखर सम्मेलन अंतिम नीति योजना तैयार करने और इसकी आधिकारिक रिलीज के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में कार्य करेगा। इस विज्ञप्ति नीति के माध्यम से एक परिवर्तनकारी और समावेशी स्टार्टअप प्रणाली की नींव रखी जाएगी, जिसके माध्यम से आर्थिक विकास, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी नगर में जल संस्थान ने पानी के बिलों की वार्षिक दरें बढ़ा दी हैं। जल संस्थान ने घरेलू कनेक्शंस में 9 से 11% और व्यावसायिक कनेक्शन में 15% की बढ़ोतरी की है। गौरतलब है कि शहर में जल संस्थान के 68,000 घरेलू कनेक्शन और करीब 12,000 व्यावसायिक कनेक्शंस हैं। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता RS लोशाली ने बताया कि समय से बिल चुकाने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन में 47 रुपये और व्यावसायिक में करीब 250 रुपए की छूट विभाग देता है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान गुम हुए 3 लाख बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाने में मदद की है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि सरकार ने इसी अवधि में 7 लाख से अधिक बच्चों की मदद की है। वे नई दिल्ली में बाल संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। देश में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि गोद लेने से जुड़े कानून को आसान बनाया गया है ताकि अदालत में पेश हुए बिना ही इच्छुक अभिभावक बच्चों को गोद ले सके। इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने बच्चों के अधिकार से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में 9 राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रदेश में पशुपालन विभाग ने एक सेल्फी पशुओं के साथ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए बेसहारा और बीमार पशुओं की मदद करने वाले नागरिकों को पुरस्कृत किया जाएगा। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पशुओं के मददगारों से मिलने वाले अनुभवों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद 3 सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वाले लोगों को 50,000, 30,000 और 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस अभियान के तहत अपनी सेल्फी के साथ बेसहारा पशुओं की सहायता करने के लिए किए गए प्रयासों की कहानी
कहानी भी साझा करनी होगी। श्री बहुगुणा ने कहा कि इस अभियान के जरिए पशु क्रूरता के खिलाफ और पशुओं की मदद के लिए लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रदेश में कल से शुरू होने वाले कांवड़ मेले की प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग और मेला स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। यात्रा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस जिले में बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चला रही है। इसके तहत पिछले 2 महीनों में 44,3300 लोगों के सत्यापन किए गए हैं, जिनमें 7,826 संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए पुलिस ने जिले के मुख्य स्थानों पर यातायात डायवर्ट किया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि कांवड़ यात्रा 2023 को सुगमता और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कांवड़ यात्रा को सुगमता पूर्वक और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना है। साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कि जो साइलेंसर निकाल करके आते हैं ये बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। ऐसी गाड़ियों को हम बॉर्डर पे ही सीज कर देंगे, उनको हरिद्वार नहीं आने देंगे। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि कृपया करके ऐसा न करें, ये उनके लिए भी और साथियों के लिए भी खतरनाक है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ प्रदेश के बच्चों तक पहुंच रहा है। ये योजना उन बच्चों के लिए शुरू की गई है जिनके माता या पिता अथवा दोनों की कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी। इसके तहत इन बच्चों की देखभाल के लिए सरकार ने अलग से बजट में प्रावधान किया है। पौड़ी जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक प्रभावित बच्चे को 21 साल तक 3,000 रुपए की धनराशि हर महीने दी जाती है। अगर पौड़ी जनपद में बात करें तो अभी तक हम 622 बच्चों को वात्सल्य योजना का लाभ दे चुके हैं। 3,000 रुपए स्टाइपेंड के अलावा उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी हो या फिर उनका जो राशन कार्ड इत्यादि है या उनके जो रहने की व्यवस्थाएं हैं, जो उनके उत्तराधिकार की व्यवस्थाएं, ये सारी व्यवस्था सरकार जिम्मेदारी के साथ देख रही है और उनको इस योजना का लाभ दिलाने के लिए हम सभी लोग निरंतर इसमें तत्पर कार्य कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। विभाग ने अगले आने वाले दिनों में भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है। राज्य के पर्वतीय हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और कुछ हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है। बारिश से कुछ मुख्य मार्ग और ग्रामीण सड़कें भी प्रभावित हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यह दूसरी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ही एक बैठक जनवरी में आम बजट पेश होने से पहले की थी। यह बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। जुलाई 2021 में मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ था। इसमें 12 मंत्रियों को हटा दिया गया था और 17 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। पिछले फेरबदल के दौरान रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और संतोष गंगवार जैसे दिग्गज मंत्रियों को कैबिनेट से हटा दिया गया था। फुटबॉल की बंगबंधु सैफ चैंपियनशिप के ग्रैंड फाइनाले में भारतीय पुरुष टीम का सामना बेंगलुरु के श्री कांति रावत स्टेडियम में कल शाम 7:30 बजे कुवैत से होगा। सुनील क्षेत्री की अगुवाई वाली ब्लू टाइगर्स ने सेमीफाइनल में लेबनान को कड़े मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति समान नागरिक संहिता पर आज बैठक करेगी। देहरादून में निर्माणाधीन सैन्यधाम में आज शहीदों के आंगन की मिट्टी प्रतिस्थापित की जा रही है। प्रशासन ने प्रदेश में कल से शुरू होने वाले कांवड़ मेले की तैयारियां पूरी की और अगले 24 घंटों के दौरान नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।